हेलो प्यारे बच्चों। तो कैसे हो आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 8वीं का आपका साइंस यानी कि विज्ञान का जो सब्जेक्ट है बच्चों, इसी के सिलेबस के बारे में। और ये सिलेबस आपके नए सेशन 2026-27 के लिए रहेगा। जी हाँ बच्चों। और इस वीडियो में हम आपका साइंस का जो नया सिलेबस देखने वाले हैं, ये सिलेबस हम आपको हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में समझाने वाले हैं, जिससे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि इस नए सेशन के लिए आखिर आपको पढ़ना क्या क्या है, क्या क्या बदल गया है, सारी चीजों के बारे में। ठीक है, वो भी हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक जरूर देख लीजिएगा, आपको सारी चीजें समझा दी जाएंगी। ठीक है, कोई भी कोई क्वेश्चन डाउट हो तो ये रही ना मेरी इंस्टाग्राम की आईडी, काहे टेंशन लेते हो, पूछ लेना मैसेज करके। और हाँ, 8वीं क्लास का टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, उसको ज्वाइन कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट नोट्स पीडीएफ अपडेट मिलते रहेंगे। और हाँ बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लेना, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए आप उसको देख सको। ठीक है बच्चों, तो चलो शुरुआत करते हैं। यहाँ पे देखो, आपकी जो नई बुक्स है ना इस नए सेशन के लिए साइंस की, तो उसमें हमारी बुक का नाम है जिज्ञासा, हिंदी में भी, और इंग्लिश में हमारा क्यूरियोसिटी। ठीक है, थोड़ा बड़ा करके दिखा देता हूँ। ये हमारी जिज्ञासा हिंदी मीडियम में है और ये यहाँ पे हमारी इंग्लिश मीडियम में है ना। अब इसके सिलेबस की बात करें तो जितने भी चैप्टर यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं सारे पढ़ने हैं। अब हम एक एक करके इनको देखते हैं कि इनमें क्या क्या है सारी चीजें। तो सबसे पहले हम अपनी जो बुक हमारी जिज्ञासा वाली है, इसकी विषय सूची आप लोग सारे बच्चे निकाल लो, फिर आपको मैं बताऊं क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो इसमें हमारा जो सबसे पहला चैप्टर रहने वाला है चैप्टर नंबर 1, विज्ञान के अन्वेषी संसार की खोज यात्रा। तो ये चैप्टर हमें पढ़ना है। ठीक है, फिर सेकंड हमारा चैप्टर रहेगा बच्चों अदृश्य जीव जगत, यानी कि जो हमारी आंखों की क्षमता से परे हो, है ना। उसके बाद तीसरा चैप्टर होगा बच्चों हमारा स्वास्थ्य एक अमूल्य निधि, है ना, स्वास्थ्य की इंपॉर्टेंस। चैप्टर नंबर 4 होगा बच्चों हमारा यहाँ पे विद्युत चुंबकीय एवं तापीय प्रभाव। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 रहेगा बच्चों हमारा बलों को जाने, यानी कि जो फोर्सेस होते हैं ना इनकी इंफॉर्मेशन के बारे में। चैप्टर नंबर 6 होगा बच्चों हमारा यहाँ पे दाब, पवन, झंझावत, चक्रवात। वैसे ये पता है ज्योग्राफी की चीजें हैं, लेकिन आपको साइंस में पढ़नी है, ये बड़ा मजा आएगा, चिंता मत करो। ठीक है, फिर 7वां है हमारा द्रव्य का कणीय प्रकृति। ओके, अब यहीं पे हमारे आगे के चैप्टर्स आते हैं। चैप्टर नंबर 8 रहेगा बच्चों हमारा यहाँ पे द्रव्य की प्रकृति, जैसे तत्व क्या होते हैं, यौगिक क्या होते हैं, मिश्रण किसे कहते हैं, ये सब। फिर आता है हमारा चैप्टर नंबर 9, जो कि रहेगा विलेय, विलायक। ठीक है, और जो विलियन होते हैं इनके संसार के बारे में। ठीक है, विलेय क्या होते हैं, विलायक क्या होते हैं, विलियन क्या होते हैं, इनके बारे में। वैसे विलेय, विलायक, विलियन ये पता है 9वीं के टॉपिक हैं, लेकिन ये आपके 8वीं में आ गए। अच्छा है, वैसे अच्छे से और समझाऊंगा आपको, डोंट वरी। 10वां चैप्टर रहेगा बच्चों हमारा प्रकाश, दर्पण एवं लेंस। 11वां चैप्टर होगा हमारा आकाशीय परिघटनाएं और काल का निर्धारण, मतलब काल निर्धारण। फिर आता है 12वां चैप्टर रहेगा हमारा प्रकृति कैसे सामंजस्य में कार्य करती है। और 13वां चैप्टर होगा हमारा हमारा आवास, पृथ्वी एक अद्वितीय जीवनदायी ग्रह, है ना, जीवनदायी ग्रह। तो इस तरीके से कुल मिलाकर आपको इस बुक में जितने चैप्टर दे रखे हैं, कितने बच्चों, टोटल 13 चैप्टर, सारे के सारे चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। लेकिन आप लोग चिंता मत करो, इतने सारे चैप्टर है ना, हम आपको हर एक चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे ये करवाएंगे बहुत अच्छे से। हम आपको एमसीक्यूज की वीडियोस भी प्रोवाइड करवाएंगे, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हम आपको सैंपल पेपर भी साथ ही साथ करवाएंगे। दैट्स वाई बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लेना, ताकि जब भी आपके लिए नई वीडियो आए आप उसको देख पाओ। ठीक है, अब इसी चीज़ को इंग्लिश में देख सकते हैं। तो इंग्लिश में भी हमारा चैप्टर 1 हो जाएगा एक्सप्लोरिंग द इन्वेस्टिगेटिव वर्ल्ड ऑफ साइंस। सेकंड चैप्टर हो जाएगा द इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड बियॉन्ड आवर नेकेड आई। थर्ड हो जाएगा हमारा यहाँ पे हेल्थ द अल्टीमेट रिसर्च। फोर्थ होगा इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक एंड हीटिंग इफेक्ट्स। चैप्टर 5 होगा हमारा एक्सप्लोरिंग फोर्सेस। चैप्टर 6 प्रेशर, वाइंड्स, स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स। एंड चैप्टर 7 पर्टिकुलेट नेचर ऑफ मैटर। देन आता है चैप्टर नंबर 8 नेचर ऑफ मैटर, जिसमें हम एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, मिक्सचर्स इसके बारे में पढ़ेंगे।
द अमेजिंग वर्ल्ड ऑफ सॉल्यूट्स, सॉल्वेंट्स एंड सॉल्यूशंस, इसके बारे में जानेंगे। लाइट्स, मिरर एंड लेंसेज, ये देखेंगे। फिर हम कीपिंग टाइम विद द स्काइज, इसके बारे में जानेंगे। हाउ नेचर वर्क इन हार्मनी, एंड द लास्ट, आवर होम अर्थ, अ यूनिक लाइफ सस्टेनिंग प्लैनेट। ठीक है, ये सब। तो इस तरीके से ये तो हो गए आपके चैप्टर्स, यानी कि जो भी आपका सिलेबस है। अब इसी की कुछ जरूरी चीजें और थोड़ी जो डीओई ने दे रखी है उसको देखेंगे। तुम्हारा जो सबसे पहला वाला चैप्टर है, विज्ञान के अन्वेषी संसार की खोज की यात्रा, तो उसके लिए देखो हमें कुछ ये चीज़ों को जानना जरूरी है, या फिर हम इस चैप्टर में इन चीज़ों को जानेंगे। ठीक है ना। ऐसे ही करके हमारा चैप्टर सेकंड है, अदृश्य जीव जगत हमारी आंखों की क्षमता से परे, तो उसके अंदर हम इन सभी चीज़ों को जानेंगे, है ना। इसी तरीके से चैप्टर नंबर थर्ड रहेगा हमारा, फिर चैप्टर फोर्थ आ जाता है। ये सब पता है क्या है कि इस चैप्टर से आप क्या क्या पढ़ेंगे, क्या क्या जानेंगे, इसके बारे में है ये सारी चीज़ें। ठीक है। उसके बाद इंग्लिश में देख लेंगे, चैप्टर 1 रहेगा, चैप्टर नंबर 2 हो जाएगा, चैप्टर 3, चैप्टर 4। ठीक है। चैप्टर नंबर 5 हो जाएगा, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7। ओके। इसके अलावा फिर यहाँ पे हमारे जो अगला आता है ना चैप्टर नंबर, देखो चैप्टर नंबर 8 रहेगा हमारा। इसके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हम जानेंगे। ठीक है। चैप्टर नंबर 9 क्या है इसको देखेंगे, इसके अंदर क्या क्या। ऐसे ही चैप्टर 10 हो गया हमारा, चैप्टर 11 हो गया, चैप्टर 12 हो गया, ये सारी चीज़ें हैं। एंड लास्ट चैप्टर 13। ऐसे इंग्लिश में चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 9, चैप्टर 10, चैप्टर नंबर 11, 12 एंड 13, ये चीज़ें। ओके। तो आई होप बच्चों आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आपका साइंस का जो सिलेबस है वो क्या है। ठीक है। अब अगर आप सारे बच्चे ये चाहते हैं कि एक वीडियो अलग से स्पेशल मैं इस टॉपिक पे बनाऊं कि ये जितने भी आपके चैप्टर्स हैं हिंदी में और इंग्लिश में, इन चैप्टर्स के अंदर आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने हैं, या फिर इन चैप्टर के अंदर हमें बेसिकली पढ़ना क्या क्या है वो बता दीजिए। ठीक है ना। तो उस इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो अगर आपको चाहिए तो कमेंट में लिख देना यस सर। ठीक है, कमेंट में लिख देना आप लोग यस सर टॉपिक। आपको लिखना है यस सर साइंस टॉपिक, दरअसल आपको लिखना है यस सर साइंस टॉपिक, ऐसे लिख देना। ठीक है, आपके लिए वीडियो हम जरूर बना देंगे। बाकी सिलेबस आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी क्वेश्चन डाउट हो तो जैसा कि आपको हमने बता रखा है ऑलरेडी, आपको हमें टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करके मैसेज कर लेना है। बाकी आप सभी बच्चे जो है ना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लेना नई वीडियोस को पाने के लिए, और नोट्स पीडीएफ अपडेट के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को सारे जरूर ज्वाइन कर लेना। ठीक है। और एक चीज़ जरूरी बच्चों, हमने आप सभी के लिए आपके 26-27 के सेशन के लिए ऑल सब्जेक्ट का, ठीक है ना, 8वीं क्लास के ऑल सब्जेक्ट का हमने जो सिलेबस है वो बना दिया है, और आई बटन के अंदर आपको वो वीडियोस मिल जाएंगी एक प्लेलिस्ट में, तो आप वहां से जाके जरूर से देख लेना। चलो बच्चों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में अगले सेशन में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ख्याल रखिए अपना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।